वेरी गुड इवनिंग गाइस। लॉकडाउन के चलते न्यू आईपीएस भट्टों का द्वारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जिनके चलते सुबह एक इंग्लिश की वीडियो डाली थी, उसका बच्चों द्वारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं आज संख्याओं के बारे में, मैथ का जीरो लेवल, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति। मैथ के अंदर सबसे छोटा जो टॉपिक है, सबसे छोटी जो इकाई स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है अंकों से। जैसे मैथ के अंदर कितने अंक होते हैं? यानी 0 से लेकर 9 तक मैथ में अंक होते हैं। कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों पर है आधारित पूरी मैथ। जैसे इन अंकों से मिलकर हम क्या बनाते हैं? संख्याएं बनाते हैं। और संख्याओं से हम आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो आगे मैथ बढ़ती जाती है। लेकिन मैथ स्टार्ट कहां से होती है? अंकों से। जैसे इंग्लिश स्टार्ट होती है अल्फाबेट से, हिंदी स्टार्ट होती है जैसे मतलब स्वर व्यंजन से, उसी प्रकार मैथ स्टार्ट होती है अंकों से। जैसे देखो, हमने एक अंक लिया, सपोज मानो 5, एक अंक ले लिया हमने 8, संख्या क्या बनेगी? 58। यानी जब तक ये अलग अलग है, जब तक क्या है? अंक है। सपोज मानो अगर इसके अंदर हमने कोमा लगा दिया, अब ये संख्या नहीं है, अब ये अंक है मात्र 5 और 8। जो ही हम इसकी कोमा हटाते हैं, क्या बनेगी? मिल करेगी संख्या। इस प्रकार मैथ अंकों से मिलकर स्टार्ट होते हैं और आगे संख्याएं बनती है। अब देखो, संख्याओं के बारे में हम थोड़ी गहराई में चलते हैं। ध्यान से सुनना, बात समझ में नहीं आए तो बताना। देखो ध्यान से, मैथ की इकाई दाई किधर से स्टार्ट होती है? इस हाथ की तरफ से होती है ना। जैसे देखो, ऐसे बोलते हैं हमेशा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे तो चलते हैं। यानी राइट हैंड की तरफ से हम मैथ को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इकाई का मतलब मान लीजिए क्या होता है? 1। दाई का मतलब क्या होता है? 10। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। हजार क्या? 1000। इस प्रकार आगे 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे तो चलते हैं। तो देखो, हमने 2 अंक मिलाए, मान लीजिए एक संख्या है 24। अब ये 24 बड़ा कैसे है वो देखो आप। देखो, ये मैथ का जीरो लेवल है। हम एक बार मैथ को जीरो से उठा के देखते हैं। तो देखो, ये संख्या क्या बनेगी? 24। अब देखो, 24 के अंदर इकाई क्या है? 4। दाई क्या है? 2। तो देखो, 4 किससे गुणा हुआ है? 1 से। 2 किससे गुणा हुआ है? 10 से। मतलब 10 से क्यों हुआ? बात समझ रहे हैं? इकाई किससे गुणा हो रही है? 1 से। दाई किससे हो रही है? 10 से। सैकड़ा किससे होगा? 100 से। ऐसे गुणा होगा। तो देखो, 10 को 2 से गुणा किया 20, प्लस 4 को 1 से किया 4, 20 है 4, 24 बन गई संख्या। इसी प्रकार हम जैसे ज्यादा अंकों की संख्या लेते हैं, मान लीजिए संख्या लेता हूं मैं 2 and 5 यानी 285। अब देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी 2 किससे गुणा हुआ है? सैकड़े से। 100 से, प्लस 8 किससे मल्टीप्लाई हुआ है? किससे हुआ? 10 से। इकाई, दाई, दाई का मतलब 10, इकाई का मतलब क्या होता है? 1। तो सॉरी, किससे गुणा हो गया? 1 से। तो देखो, गुणा किया 200, 8 को 10 से करो 80, 5 को 1 से करो 5, 280, 5 मिलाए क्या बन गया? 285। इसी प्रकार से संख्या बनती है, यानी अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या।
आगे चलते हैं। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। अंक से स्टार्ट करते हैं वापस थोड़ा। एक अंक की भाई जैसे संख्या थी 25, कितने अंकों की? 2 की ना। आगे संख्या होगी 256, कितने की होगी? 3 की। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। अब आप कहोगे सर जीरो क्यों नहीं? जीरो का मान नहीं भाई। हम कोई भी काउंटिंग करते हैं, किसी वस्तु की गिनती करते हैं हम, तो कहां से शुरू करते हैं? 1 से। यानी प्राकृत संख्या क्या कहां से शुरू करते हैं? 1 से। प्राकृत संख्या क्या शुरू होती है? 1 से। वो आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। सारी संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक कौन सी होती है, भाज्य भाज्य जो भी है ना, वो अगले टॉपिक में चलेंगे वाले। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। क्योंकि गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। हम कभी ऐसे नहीं गिनते 0 1 2 3, ऐसा कभी नहीं गिनते ना, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना। अब ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते जाते हैं और कहां तक चलते हैं? सपोज मानो 9 तक चलते हैं। अब 9 से आगे चलते क्या आता? 10। मतलब 10 में कितने अंक आ गए? 2। इसको छोड़ दे। हम एक अंक की बात करते, मात्र सिंगल अंक की। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कोई पूछे आपको तो क्या है? 1। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। अब 9 से आगे चलते हैं। मान लीजिए 10 आ गया, यानी 2 अंक स्टार्ट हो गए। 2 अंक कहां से शुरू हुए? 2 अंक 10 से। यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक, 10। और कहां से चलते हैं? आगे चलते चलते 99 तक चलते हैं। 99 तक हो गए। 99 तक क्यों गए? क्योंकि 100 में कितने अंक आ गए? 3। यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी 99। जो ही हम 100 में पहुंचे तो 3 अंक स्टार्ट हो गए, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। और कहां तक गए? 999 तक। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी 999। इसी प्रकार आगे चलो, 999 जाके क्या आता है? 1000। 1000 क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और कहां तक चले? 9999 तक, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। इस प्रकार हम कितने अंकों की कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है संख्या है, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो, आपको कोई पूछे, बात को समझना ध्यान से, आपको कोई पूछे एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सीधा लिख दो 1। सबसे बड़ी लिखो 9। यहां तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आपको कोई पूछे 2 अंकों की लिखो, तो देखो सबसे छोटी की बात जहां की है ना, सबसे छोटी की, वहां पे आपको 1 तो लिखना ही लिखना है। 1 तो हमेशा लिखना ही है। अब 1 तो खुद 1 अंक तो हो गया, कितने अंकों का चाहिए? 2 की, तो 1 अंक क्या लगा दो आप? 0। बिल्कुल आपको बोल दिया जाए 4 अंकों की छोटी संख्या लिखो, तो 1 तो आपको लिखना ही है। कितने अंक पढ़ते हैं? 3, तो 3 0 लगा दो। आपको कोई बोले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 1 तो आपको लिखना ही है। कितने अंक हम पढ़ते हैं? 4, तो 4 0 लगा दो, बन गई 5 अंकों की। ओके ना? और बड़ी संख्या बनाने में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें तो सब कुछ सीधा ही मामला है। देखो, जैसे आपको कोई पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, कुछ नहीं करना, 4 9 लगा दो, ये लो हो गए। आपको कोई पूछे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, कुछ नहीं करना, 8 9 लिखो, होगी सबसे बड़ी संख्या। यानी बड़ी में तो क्या करना है, जितने अंकों की आपको पूछता है उतने ही आप 9 लिख दो, और छोटी में क्या करना है, 1 तो आपको लिखना ही लिखना है। अब कितने कम पढ़ते हैं उतने आप 0 लगा दो। आपको पूछता है 8 अंकों की छोटी संख्या लिखो, तो 1 अंक तो ये हो गया, 7 अंक कम पढ़ते हैं तो 7 0 लगा दो। बात समझ में आई? अंकों से संख्या बनाना समझ में आएगा? तो देखो थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो थी डायरेक्ट संख्या बनाना, इसमें हमें अंक अगले में दिए नहीं है, सीधा ही कह रहा 5 अंकों की लिखो, 4 अंकों की लिखो, छोटी लिखो, बड़ी लिखो। कई बार हमें क्या करता है, खुद अंक देता है। मान लीजिए अगले में
दिया 2 5 3। कह रहा है 3 अंक है, कौन कौन से? 2 5 3 से मिलकर बनी, यानी इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है सिर्फ। 2 5 3 से मिलकर बनी 3 अंकों की, इसमें 3 अंक है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। तो देखो बहुत आसान है, बिल्कुल भी आसान। बड़ा कौन सी रहा है? सबसे छोटी। इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2, ले लो 2। 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5। सबसे छोटी संख्या क्या बन गई? 235। अगर आपको पूछ ले इन अंकों से मिलकर बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो कोई टेंशन नहीं। कौन सी बनवा रहा है? बड़ी। तो सबसे पहले बड़ा अंक देखो कौन सा है इसके अंदर। बड़ा अंक कौन सा है? 5। उससे छोटा 3, उससे छोटा 2। क्या बनेगी? 532। बिल्कुल आसान है ना। और देखो आगे, अब पे जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब तक की संख्याओं में हमने क्या नहीं किया था? 0। और इन अंकों के साथ में क्या है? 0। बिल्कुल ध्यान देना है, 0 का बहुत बड़ा महत्व है। 0 थोड़ा सा इधर उधर लग गया ना, संख्या बदल जाती है। ध्यान से देखना। अगर आपको पूछ लिया जाए 2 0 1 5 4 अंकों से मिलकर बनी सबसे बड़ी संख्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बना रहे थे वैसा ही बनाना है। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो पहले बड़ा अंक, छोटी पूछ रहा है तो छोटा अंक। बड़ा अंक देखो कौन सा? पहले 5, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0। 5 4 210। क्या बन गई ये बन गई 2 0 1 5 से मिलकर बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिमाग छोटी संख्या में लगाना। छोटी संख्या को ध्यान रखना है। छोटी संख्या पूछ रहे 0 देते तो बहुत सोच समझ कर जवाब देना। देखो अभी आपको बताया था छोटी संख्या का नियम, अभी बताया था क्या नियम था? सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर हम उसी नियम पे चलते हैं, सपोज मान एक बार, तो उसी नियम पे तो कौन सी संख्या बनती है? 0 1 2 5, ये तो बनती है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ही सुनने वाली बात है कि किसी भी संख्या के अंदर पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ध्यान रखना है बात। बड़ी संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं देनी है, बात आती है छोटी संख्या की। छोटी संख्या के अंदर कभी भी आप 0 इधर मत लगा देना, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर इधर 0 का कोई महत्व नहीं है। इसका मान फिलहाल क्या है? 2 ही है। इसका मान भी 2 है और 0 लगाते हो तो भी 2 है। इधर आप इतनी 0 लगा दो, इसका मान 2 ही है। 0 का मान कहां बनता है? इस साइड में बनता है। अब ये 20 बनता है, अब ये 200 बनता है, अब ये 2000 बनता है, अब ये 20000 बनता है। लेकिन इधर अगर आपने 0 लगा दिया तो 0 का महत्व नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर आपको छोटी संख्या बनवा दे और साथ में 0 दे दे तो एक बार 0 को आपको भूल जाना है कि इसमें 0 नहीं है। मान लीजिए एक बार 0 नहीं है, 0 के बाद कौन सा अंक है? 0 से बड़ा कौन सा अंक है? फिर 1। तो पहले आप क्या लिखोगे? 1। और 0 को हमेशा कौन से नंबर पे लिखोगे? सेकंड नंबर पे। पहले 0 नहीं लिखना है, पहले 0 के बाद वाला अंक लिखना है। कौन सा है? 1। अब लगाओ वो 0 0, अब लगाओ 0, ठीक है? क्या लगा दिया? 1 0। अब वही नियम चलते जाओ। उसके बाद किसका नंबर आता है? 2 का, उसके बाद 5 का। क्या बनेगी? 1025। बात समझ में? दोबारा देखो, दोबारा देखो। सपोज मानो आपको दे दे 1 2 0 5 0 4, ये लो। कितने अंक है? 6। अब आपको बोल दिया जाए इनसे मिलकर बनी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो नियम वही था ना, एक बार इनको भूल जाओ कि ये दोनों नहीं है। उनके बाद किसका नंबर आता है? 1 का। किसका आता है?
एक का। अब लगाओ वो जीरो को दुनिया है जितने भी आपके पास, एक है तो दो है तो पांच है, वो सारी यही लगा दो। इस जीरो को ले लो, इस जीरो को ले लो, दोनों को यही लगा दिया, इनका काम खत्म। अब चलो वही नियम, उसके बाद किसका नंबर आता है, दो का, उसके बाद चार का, उसके बाद पांच का। क्या बनेगी ये, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, संख्याओं के साथ खेलेंगे, संख्याएं बनाना सीखेंगे, छोटी संख्याएं, बड़ी संख्याएं। ठीक है, आज से पहली क्लास थी, बिल्कुल पहला दिन था, तो हम ये संख्या पद्धति का टॉपिक है, लगभग सप्ताह भर 10 दिन का टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है कि मैथ का जो लेवल होता है बच्चे का, जैसे 8 में तो उसको 8 के लेवल का पता होता है, अगर 10th में उसको 10th का पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका बेस कमजोर रहता है हमेशा। तो हम क्या करते हैं कि अपनी इन छुट्टियों के अंदर मैथ का बेस सीखेंगे कि वास्तव में मैथ क्या चीज है, कहां से शुरू होती है, कहां से उठती है, उसका जीरो बैलेंस क्या है, तो हम इसका जीरो ज्ञात करेंगे। तो ओके ना, तो आगे की वीडियो के लिए ध्यान रखना, बिल्कुल ही रेडी रहना। संख्या पद्धति के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ना है, अगला वीडियो जरूर देखना है। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल न्यू आईपीएस बढ़ोगा के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, गुड इवनिंग, ओके।